इंडिया जीत चुकी है आईसीसी वर्ल्ड कप T20। ये बड़ी जानकारी, भारत बना T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। लगातार एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद देखिए टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल पाजी, वर्ल्ड कप चैंपियन T20 का भारतीय टीम, क्या रिएक्शन आपका? कपिल पाजी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके रिएक्शन हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्साइटेड दिख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के साथ अपने कमेंट को शेयर कीजिए। क्या इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को किस तरीके से आप देखते हैं? उम्मीद नहीं किया था, एक बीच पे ऐसा मौका आया था कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो बुमराह का एक ओवर आया, अर्शदीप का आया, शायद वहां से बिल्कुल तब्दीली हुई। जब आप कह सकते हैं कि 20-22 गेंदों में 26 रन बनाने हैं कोई मुश्किल नहीं आज के जमाने में। मजा आ गया देख के, इतना मजा आया शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम, जिस तरह ये खेले हैं। बिल्कुल कपिल पाजी, और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। हालांकि मैच एक टाइम पर ऐसा लगा कि यहां से कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने ओवर प्रेशर को कम करते हुए जिस तरीके से ये शानदार जीत हासिल की, वो बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय ऐसे था 80% चांसेस हो गए थे साउथ अफ्रीका जीतने के, और उसके बाद वापसी की। शायद वो टीम ने अपना कैरेक्टर दिखाया, वही सबसे बड़ी बात है। मिलजुल के आप सबकी तारीफ कर सकते हो। जहां पर अक्षर ने इतनी अच्छी वर्ल्ड कप में गेंद की, एक ओवर ने पूरा तब्दील कर दिया। इसीलिए T20 का इतना रोमांच बढ़ जाता है कि एक ओवर आपको कहीं भी लेके जा सकता है। हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। अक्षर का वो आज दिन ठीक नहीं गया जो लास्ट का ओवर उन्होंने किया, वरना मैं ये कह सकता हूँ मिला जुलाकर इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल कपिल पाजी, और टीम के एक एक खिलाड़ी की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। हालांकि जिन लोगों से उम्मीद थी, कई खिलाड़ियों से उम्मीद थी, वो बहुत खास आज नहीं चले। उसमें कैप्टन भी रहे भारतीय टीम के, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरीके से टीम इंडिया के एक एक खिलाड़ी ने मेहनत की और अब उन्होंने चैंपियन बन के दिखा दिया। बहुत ही बढ़िया। देखिए इतने सालों से कोई ट्रॉफी नहीं आई थी और बड़े करीब से आप आ रहे थे, वापस आ रहे थे। आपकी जीत मानो जीत कर हार रहे थे, और यहाँ पर जब आपको लगा कि एक समय ऐसा आया कि शायद फिर इस बार ट्रॉफी नहीं आएगी, टीम ने वापसी की और इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली। आप कह सकते हो, आप तारीफ कर सकते हो सूर्य का वो कैच की भी तारीफ कर सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट कैच वो हो सकता है। जब हम शुरू में बात कर रहे थे, यही कह रहे थे कि 176 रन काफी, 175 रन काफी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली, 3 विकेट खोकर उन्होंने वापसी की। क्या क्रिकेट खेले वो, दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मैं तो यही कह रहा था, जिनको भी थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, मत देखो, बंद कर दो, क्योंकि हाथों में पसीना हमारे आ रहा था और चमक भी आंखों में थी। मजा आया देखकर। बिल्कुल। और कपिल पाजी, अगर आपके हिसाब से मैं चाहूं दर्शकों को ये समझाना, तो आज आप कौन से खिलाड़ी को ऐसे देखते हैं कि जो आज जिन्होंने जीत के लिए उनको क्रेडिट आप दे सकते हैं? कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है? कौन से वो खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया? मैं आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करूंगा। जब इतनी बड़ी जीत होती है, किसी एक प्लेयर को तारीफ या किसी एक प्लेयर को डांट नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं अच्छा लगा कि विराट कोहली ने आज रन बनाए। मिला जुला कर ये टीम एफर्ट था। फिर भी एक प्लेयर की चर्चा नहीं होगी, जिस चीज की चर्चा होगी वो टीम एफर्ट की होनी चाहिए। सब प्लेयरों ने बहुत अच्छा किया। हाँ, कुछ प्लेयरों का आज दिन नहीं था, कप्तान का बैटिंग में दिन नहीं था, लेकिन टीम को संभाल के रखा। कैसे चर्चा कर रहे थे गेंदबाज के पास, किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता कि कौन ज्यादा बढ़कर खेला। हर प्लेयर ने अपना काम बहुत ही बखूबी से किया।
बिल्कुल, और भारतीय टीम विश्व विजेता जरूर बनी है, लेकिन इसके साथ ही अगर दक्षिण अफ्रीका के मैच को देखें, जैसे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने 2-3 ओवर में उन्होंने जैसे मैच को पलटा और बदला, वो बहुत ही रोमांचक पल दिखाई दिया। ये नहीं लगा उस समय कि शायद इस समय साउथ अफ्रीका मैच हाथ से ली गई है। इंडियन टीम डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो 2 ओवर आप कह सकते हैं अर्शदीप का या बुमराह का आया, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने इतना इंपॉर्टेंट ओवर किया, और उस जगह क्योंकि थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, अक्सर 19वां ओवर बुमराह करते, इस बार नहीं किया क्योंकि पहले वापसी करनी थी, तो इसलिए कप्तान की तारीफ होगी जिस तरह उन्होंने यूज किया, और आखिर में आपको 15-16 रन दे दिए। कोई गेंदबाज भी होगा और मेन बैट्समैन नहीं होंगे तो जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। वहां पर मिलर की विकेट और जो सूर्य ने कैच पकड़ा। सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन, इस जीत पर क्या आपका रिएक्शन रहेगा? मतलब ये तो ना वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो टीयरी आइड अप होते हैं, क्योंकि ये खुशी के आंसू है। इतने समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत पास तक पहुंचते थे ये लगातार। अभी 6 महीने पहले फाइनल्स था, उससे पहले WTC का फाइनल था। इतने फाइनल्स में आप पहुंचते लेकिन आप जीत नहीं पाते, तो फिर दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। और एक्चुअली तहे दिल से एक्चुअली शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं मैं तो भारतीय टीम का, कि ये दिन हमने देख लिया। 2011 में देखा तो उसके बाद लग रहा था फटाफट हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप इतनी आसानी से आप नहीं जीतते हैं। वो जीत आई थी 28 साल के बाद, ये जीत आई है 13 साल के बाद। और आकाश जी देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। विश्वास सारंग है वहां के मंत्री, वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि सुबह से ही इन्होंने काफी तैयारी की हुई थी मैच के लिए। एक बड़ी स्क्रीन भी उन्होंने अपने घर में लगाई हुई थी जिस पर वो मैच लगातार देख रहे थे। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। और अब देखिए जश्न की तस्वीरें शुरू हो चुकी है, और ये जश्न की तस्वीरें लाजमी भी है भारतीय टीम के लिए। ये तो मैच भी वैसा था जिसके अंदर मतलब आपका जो सीना है वो हलक में रह रहा था। मतलब प्रॉपर वो वाला मैच जिसमें आपको लगा मैच में नहीं है। हेनरिक क्लासन का जो तूफान आया था उसने मैच को एक तरफा कर दिया था, और उसके बाद जो चीज किसी ने नहीं देखी एक्चुअली वो थी ऋषभ पंत को चोट लगना, मैच कम से कम 7-8 मिनट के लिए रुक जाना। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, पहली बॉल पे विकेट गिरता है। कई बार वो जो ब्रेक होते हैं ना, वो चीजें बदल देते हैं। उस समय खेल ही नहीं हुआ, लेकिन वो खेल बदल गया। और हेनरिक क्लासन का आउट होना, बुमराह का ओवर डालना, ये ड्रीम कम ट्रू हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका खेली बहुत अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है, पर अंत में विजयी भारत। अतुल जी का भी रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बता रहे हैं कि बिल्कुल वो जो अंदर से खुशी है जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, एक दर्शक के रूप में, एक एंकर के रूप में भी, वो हमारे मेहमानों के चेहरों पर भी दिखाई दे रहा है। सर, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या एक पल को डर लगा था कि ये मैच हाथ से जा रहा है जब लास्ट के 2-3 ओवर बचे थे? बिल्कुल, मेरा तोता आज थोड़ा सा गलत हो गया। मैंने 2.5 रन बोले थे पर जीत गए, ठीक है। तो मेरे तोते को आज मैं कल स्पा कराऊंगा ट्रीटमेंट। और पाजी ने बोला आंखों से पसीना निकाल दिया पाजी ने। पर मुझे लग रहा है कि देखिए साउथ अफ्रीका को मिलना चाहिए गोल्ड मेडल, कि जीत के जबड़ों में से हार कैसे चुरानी है, इनसे सीखे, क्योंकि ये जीता हुआ मैच था। 30 में 30 विकेट साथ में है, पर साउथ अफ्रीका कुछ ना कुछ ढूंढ लेता तरीका। और ये मुझे लगता है विश्वास था रोहित शर्मा को कि कहीं ना कहीं समथिंग्स गोटा गिव, और वो हुआ। पर हमारी टीम ने कमाल, हार्दिक पांड्या का 20वां ओवर करना, आप 6 महीने पहले आप सोच नहीं सकते थे, पर कैलकुलेशन थी। जो बुमराह ने मैच सेटअप किया, और कहते हैं ना T20 में 19th ओवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, पर उसके बाद देखिए, पर ये आज हमने जीतना ही था। तो मुझे लगता है कि पाजी को बिल्कुल। और देखिए ग्राफिक भी कुछ हम दिखा रहे हैं जो की पॉइंट्स हैं उसके। 17वें ओवर में हार्दिक ने क्लासन को आउट किया, और ये जो टर्निंग पॉइंट्स रहे मैच के वो हम दिखा रहे हैं। 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन देकर विकेट लिया, ये भी टर्निंग पॉइंट मुकाबले का रहा। 19वें ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ 4 रन दिए, ये भी एक बेहतरीन कदम साबित हुआ। ये स्ट्रेटेजी जो थी वो बहुत ही बेहतरीन मैच जीतने के लिए रही। इसके अलावा देखिए 20वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य ने मिलर का कमाल का जो कैच लिया, वो जो देख के वो वहीं से हमने ये अपने माइंडसेट को बना लिया कि अब तो हम जीत रहे हैं। आखिरी ओवर में हार्दिक ने सिर्फ 8 रन दिए, ये स्ट्रैटेजी भी काफी बेहतरीन रही। और ये जो टर्निंग पॉइंट है ये आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज ने मैच के लिए जो तैयारी की है, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मैच के एक-एक अपडेट हमने आपके सामने रखे, वही टर्निंग पॉइंट भी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन देके विकेट झटके, और ये भी जीत के लिए शानदार कदम दिखाई दिया।
और देखिए लगातार हम टर्निंग पॉइंट पे आकाश जी बात कर रहे हैं और ये जो टर्निंग पॉइंट रहे, चाहे सूर्य ने मिलर का जो कैच लिया वहीं से जीत का जश्न शुरू हो गया, वो तस्वीरें दिखने लगी थी। वो एक्चुअली जश्न में ना वो कहते हैं वो आखिरी में वो जो पटाखे जो बजाने शुरू करना होता है वो वाला काम था सूर्या का वो कैच। लेकिन उससे पहले जो जसप्रीत बुमराह का जो ओवर था वो होता है जैसे फाइनल थ्रो कि अब आपने लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस, अब यहाँ कुछ हुआ तो हुआ वरना खत्म है, क्योंकि रन बॉल चाहिए। वो गेंद करने आते हैं और मार्को यान्सन के डंडे पे मारते हैं, रन वो कुल 2 देते हैं। सडनली मिलर के ऊपर प्रेशर आता है कि अब यहाँ से कैसे निकलूंगा। जसप्रीत बुमराह मतलब नेशनल ट्रेजर है, ये एसेट है बंदा, ऑनेस्टली ही इज प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर है। बुमराह का जैसे ही ओवर पड़ना शुरू हुआ अर्जुन जी, वैसे ही लोगों में एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी कि ये बहुत अच्छा कदम रहा कि बुमराह को लेकर आए। नहीं, मुझे लगा जो एक तो 24 रन का जब ओवर गया था अक्षर का, हाँ वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारे जो ट्रम्प कार्ड थे दोनों स्पिनर आज बहुत पिटाई हुई है, पर फिर भी हमारी टीम में इतनी डेप्थ थी कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो लेके आएगा प्लेट पे। और हार्दिक पांड्या लेके आए हैं, बड़ी परेशानी से निकल रहे हैं। मैंने पहले कहा था क्योंकि जब आदमी मुसीबत में होता है तो आउट ऑफ द स्किन प्ले करता है, तो आज उन्होंने कर दिया काम। बिल्कुल, और बहुत सारे मैचेस में हमने देखे हैं, जिताऊ ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जहां पर टीम इंडिया एकदम फाइनल तक पहुंचकर और जीत के करीब जाकर वो हार जाती है। लेकिन आज भी एक समय पर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही मूवमेंट आने वाला है, निराशा भी दिखने लगी। हमारे खुद स्टूडियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोग मैच लगातार देख रहे थे और ऐसा लग रहा था भगवान अब कुछ करना होगा आपको, और वैसा ही मैच आज ये देखने को मिला। कमाल का मजा आ गया, एक्चुअली चमत्कार वाला था। क्योंकि उस समय क्रिकेटिंग लॉजिक ये कह रहा था कि आपके जीतने के चांसेस मुश्किल से शायद 2-4-5% रहे होंगे। नहीं, 10% थे क्या? ओके, 10% वो जो भी कैलकुलेटर में जिसने बनाया होगा उसने 10% दिए हमें चांसेस। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक बार पहले भी था जब भारत के चांसेस सिर्फ 8% थे, वो पाकिस्तान के सामने मैच था, वहां से जीते। अब 10% आपके जीत के चांसेस, आप वहां से जीतते हैं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे हौसला अफजाई करते हुए चैंपियन टीम इंडिया की। और अब देखिए जश्न की तस्वीरें आपके सामने है, देश भर से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, आतिशबाजी की तस्वीरें। और ये जश्न लाजमी भी है क्योंकि 2011 के बाद अब टीम इंडिया को ये जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में जश्न जो है ये रुकने वाली तो नहीं है। ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। भोपाल आपको लिए चलेंगे, नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से जश्न में लोग वहां पर डूबे हुए हैं, क्या कहना है लोगों का, बताइए। आप देख सकते हैं हम भोपाल में विश्वास सारंग जो खेल मंत्री उनके बगले पर मौजूद है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। खुद विश्वास सारंग हाथ में तिरंगा लेकर जश्न मना रहे हैं। हम सीधे मंत्री से बात करेंगे। सर, आज भारत मैच जीत, बहुत प्रसन्नता की बात है। आज हिंदुस्तान जीता है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। उम्मीद थी आपको मैच
निश्चित रूप से उम्मीद भी थी, भावना भी थी। मेजबान बहुत खुशी का माहौल है, हम सब बहुत खुश हैं। आप जोर सबका देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट गेम था पर भारत ने कर दिखाया, बहुत खुश है। इस तरह से खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये हमारे साथ एक और भाई साहब है, हमसे बात करते हैं, खुद तिरंगा लेकर। उम्मीद थी आपको भारत मैच जीतेगी? जब हमने देखा फर्स्ट इनिंग में जब भारत ने रोहित ने अच्छे रन बनाए तो हमें लगाया था कि भारत जीत जाएगी और भारत बहुत ही अच्छे से जीती, भारत बहुत अच्छे से जीती। आयुष जी आप देख सकते हैं भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है खेल मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर, और भारत के साउथ अफ्रीका से मैच जीतने के बाद से पूरे मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। जी आयुष जी। बिल्कुल नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से दिव्यांकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें हैं दिल्ली वासियों की? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और भारत के विश्व कप जीतने के बाद तस्वीरें क्या है ये आप ठीक मेरे पीछे देख पाएंगे। किस तरह से तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हाथों में कुछ लोग तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। ठीक इंडिया गेट के ठीक सामने की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक और इंडिया गेट है, दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट पर जिस तरह से तिरंगा चमक रहा है वैसे ही बारबाडोस में आज तिरंगा लहराया है और साफ तौर से जिस तरह से आज जश्न का दिन है, उत्साह का दिन है और लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे कि क्या उनका कहना है। इंडिया वर्ल्ड कप जीते क्या कहेंगे? बहुत खुशी है जी इस बात की, बहुत खुशी मिली इंडिया वर्ल्ड कप। इंडिया 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 इंडिया। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कितना बड़ा दिन है आज? बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीती तो आज दिल खुश हो गया बड़े भाई। विराट कोहली के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम के लिए और मोदी जी के लिए। भारत माता की। बहुत खुशी हुई, इंडिया मैच जीती, बहुत ज्यादा। विराट कोहली का बहुत ज्यादा जबरदस्त वो था कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। कोहली इंडिया जीतेगी, खिलाड़ी, बड़ा मैच, कोहली बड़ी खबर, ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप विराट ने ऐलान कर दिया है और ये मैच जीतने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप जीतने पर विराट कोहली का बड़ा ऐलान। जीत के बाद विराट कोहली का ये बड़ा ऐलान है। कपिल पाजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी, यहाँ पर विराट कोहली ने साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप उनका। बहुत बढ़िया। देखिए उन्होंने उनका करियर और उनका आज हम चर्चा कर रहे थे कि अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और विराट कोहली बेहतर खेलते हैं, इससे अच्छा गुड बाय क्या हो सकता है। उन्होंने खुद ये निर्णय लिया, बहुत मजा आया और उनको तमाम खुशियां मिले जिंदगी में, ऐसी हमारी सोच है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को खेला है और नए युग को दिखाया है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए और इतना कुछ हिंदुस्तान के लिए किया, तो हम चाहते हैं वो खुश रहे अपने परिवार के साथ और उनको जिंदगी में खुशियां मिले। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया मैच देख के, मजा आ गया विराट कोहली की इनिंग देख के और अच्छा भी लगा उन्होंने हाई नोट पे बोला कि गुड बाय। बिल्कुल, और T20 से संन्यास का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कपिल पाजी, क्योंकि हम लोग लगातार रिएक्शन भी ले रहे हैं। आकाश जी, आपका क्या कमेंट होगा इस गुड बाय को लेकर? तो मैं एक्चुअली हैरान नहीं हूं क्योंकि ये जनवरी में मुकाबले थे अफगानिस्तान के साथ बेंगलोर में, वो मैच में कवर कर रहा था। मेरे साथ जहीर खान खड़े थे, आके वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरा T20 आखिरी है। तो ये पहले डिसाइडेड था, अब वो यहाँ फाइनल तक पहुंचेंगे। ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, ट्रॉफी आपके हाथ में। आई मीन ये इमोशनल सडन डिसीजन नहीं है, इसकी सोच ऑलरेडी थी। इस शो पे हमने एक्चुअली मैच से पहले भी चर्चा की थी कि मे बी इट्स टाइम टू से गुड बाय, पर इससे बेहतर कहते हैं गुड बाय में गुड सिर्फ शब्द में होता है, वैसे गुड नहीं होता है। लेकिन आज अगर आप गुड बाय कह के जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली इसमें वो गुड भी है और बाय भी है और आउटस्टैंडिंग के साथ बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ विराट कोहली ने गुड बाय कहा है, तो इसे अच्छा नोट और अच्छा डिसीजन कह सकते हैं अतुल सर। देखिए मैं तो कह रहा था आपको कि आज ये इनका आखिरी होगा, पर मुझे लगता है कि यहाँ एक पूछते हैं लोग कि रिटायर कब करें। जब आपको लोग पूछे कि वाई,
ये पूछा व्हेन, तो मुझे लगता है इसके बाद, इस पीक के बाद, इसके बाद डाउन हिल है, इसके बाद इसको कैसे मैच करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छी बात है कि आप हाई पे जा रहे हो, ये वर्ल्ड कप आया है और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया है। तो मुझे लगता है कि बड़े दिनों से ये मंकी ऑन द बैक था जो हट गया, और साउथ अफ्रीका का नाम अब मैं रख रहा हूँ अभिमन्यु, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना आता है पर निकलना नहीं आता। कितनी बार ऐसा करा है उन्होंने, और मैं थोड़ा सा उनके लिए दुख लग रहा है क्योंकि इतनी बार गए और बड़ी अच्छी टीम रही है। 92 में उनकी वापसी हुई थी, पर ये मैच तो जीता हुआ उन्होंने हारा है। और ये तारीफ करूंगा भारतीय टीम की कि उन्होंने छोड़ा नहीं, और 24 रन के बाद का ओवर जो था और जो कैच जो है, ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। मैन ऑफ द मैच मैंने बोला था विराट कोहली बनेंगे, बन गए, पर मैं जब 24 रन पड़े थे ना, तो मैं आप तोते को मारने लगा था आपने। तोता बच गया। चलिए, आपका तोता बच गया, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो ग्राउंड से रिपोर्टर जुड़े हैं उनसे भी अपडेट लेते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। रिया ग्रेटर नोएडा से मेरी सहयोगी इस वक्त फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। रिया, किस तरीके का रिएक्शन है इस जीत पर? लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जो तूफानों में पलते हैं वो हालात बदलते हैं, और हालात आज बदले हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने। और उसकी ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए काफी है भारतीय क्रिकेट फैंस की जो खुशी है। देखिए, ये जो इंडिया की गूंज है, ये गूंज आज जरूर उस स्टेडियम तक भी पहुंच रही होगी जहां पर ये मैच हुआ है। देखिए, लोग हताश थे। नवंबर 2023 में जो मैच हुआ था उससे लोग हताश थे, और उस मायूसी का आज निवारण हुआ है, और आज वो जो खुशी है क्रिकेट फैंस की वो वापस आई है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज ये जो मैच हुआ है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, क्रिकेट टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को बधाइयाँ। वो दौर देखा है हमने 23 का 19 का, आज उनके चेहरे जीतना चाहते थे, उस एक ओवर के बाद मायूस थे, लेकिन आज हम सब यहाँ खड़े हैं उस जीत के लिए, एक भारत के लिए, हमारे कोहली के लिए, बुमराह के लिए, रोहित के लिए, ये हिंदुस्तान। सूर्या बाहू का केस था जिसने मैच बदल दिया। सूर्या था। ये वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री है, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ के लिए एक बहुत बड़ा हमारे तरफ से तोहफा है। गेंदबाजी के बारे में क्या बुमराह लेजेंड है, बुमराह लेजेंड है, लेजेंड बुमराह। हम अक्सर बल्लेबाजों की बात करते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह लेजेंड है। बुमराह जो है वो कहकर दिखाया है। तो देखिए, फिर चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, सभी से क्रिकेट फैंस नजर आएंगे। आप जी, We have been waiting for last 13 years। 2011 के बाद 13 साल का सूखा आज खत्म हुआ। 2018, 19, 20, 21, 22 We have been waiting for this World Cup match। कृष्णा, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, किस तरीके से जीत के जश्न को वो मना रहे हैं। हमारा भारत के जीत के बाद मुंबई में दिवाली मनानी शुरू हो गई है। मौजूद है और भारत के जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इनसे पूछेंगे। भाई साहब, आप बताइए कि भारत जीता है, 13 साल का सूखा खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? भारत माता की जय। भारत ने जीत लिया है, ये सब इन्होंने पूरा जीत लिया, पूरे दिन को पिला दिया है। एक समय लग रहा था कि साउथ अफ्रीका हावी हो रही है हम पे, किस तरीके से? जब तक बुमराह है, पांड्या है, तब तक कोई हावी नहीं हो सकता इंडिया पे। विराट कोहली ने यह कह दिया है कि यह उनका आखिरी T20 है। उन्होंने कहा कि आखिरी T20 है। आपको क्या लगता है कि इससे अच्छा जो है फेयरवेल उनके लिए नहीं हो सकता था? अरे अच्छा होगा, आगे भी होगा। आज की जीत सूर्य कुमार की जो कैच लिया, और हार्दिक की बॉलिंग, अक्षर की बैटिंग, उसमें विराट कोहली की जीत वही होगी। अब कोहली और खेलेगा, कोहली जीता है, कोहली और खेलेगा। कोहली को और खेलना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पे जो फैंस है वो ये कह रहे हैं कि कोहली को जो है वो और खेलना चाहिए। रोहित और कोहली 100%। रोहित अभी 50। बिल्कुल कृष्णा, लोगों से बातचीत कीजिए। वहां पे जिस तरीके से संन्यास का भी ऐलान विराट कोहली ने किया, उस डिसीजन को लोग कैसे देख रहे हैं?
तो देखिए लगातार तस्वीरें, जीत के जश्न की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें सब कुछ दिखा रहे हैं और मेहमान जो हमारे हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जी, क्योंकि लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से चैंपियन टीम इंडिया बनी, जो कम बैक किया ओवर प्रेशर से, तो क्या धीरे धीरे टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी बदल रही है? क्योंकि बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है कि जो जिताऊ मैचेस रहे हैं वहां तक पहुंचने के बाद भी टीम इंडिया ओवर प्रेशर में आकर उस मैच को वो हार जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रदर्शन दिखा, स्ट्रैटेजी चेंज की, उसके बाद ये जो जीत हुई, तो क्या कहीं ना कहीं ये सब कुछ सीखा जा रहा है? देखिए, कहते हैं खेल जो है वो आपका चरित्र दिखाता है, लेकिन खेल आपका चरित्र बनाता भी है। और ये वो चरित्र मतलब बना है क्योंकि आप जब खेलते हैं, बहुत पास पहुंचते हैं, आप हार जाते हैं पर हार से सीखते हैं, फिर अगली बार आप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और उस प्रकार का प्रदर्शन आज आपको दिखा कि जब रन बॉल चाहिए, विकेट सामने हाथ में हो, बैटर ठीक ठाक खेल रहा हो, अगर आप तब भी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ते, इसका मतलब यह है कि आपने पिछली हार से सीखा है। तो हर हार से सीख लेना और आगे की तरफ बढ़ जाना, ये उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त पहचान आज नजर आई है। और मेरा तो ये मानना है, बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये बैटिंग कंट्री है, हम बैटर्स को सेलिब्रेट करते हैं, पर ये टूर्नामेंट उन्होंने जिताया। ये टूर्नामेंट ना अक्षर पटेल ने छोटे छोटे काम करके बड़ा वो हमारा अंडररेटेड प्लेयर रहा और उसने जिताया। और बॉलर्स की तारीफ करना, आई थिंक ये वाला टूर्नामेंट विल इवेंचुअली बी रिमेंबर्ड कि भैया हमारे बॉलर्स ने क्या किया। बिल्कुल, और अक्सर हम बल्लेबाजी की तारीफ करते हैं, लेकिन बुमराह की वजह से कहें या जो ये प्लेयर्स जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी की वजह से तो इस जीत को हासिल किया ही, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने विकेट झटके, जिस तरीके से प्रदर्शन किया, अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि बॉल लेना कितना जरूरी है, अच्छी बॉलिंग करनी कितनी जरूरी है। बोलो मेरे साथ। देखिए, जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं ना, तो आप इससे टीम एफर्ट। अब जब आप मैच जीतते हैं तो एक आधा आपको ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैच जिताता है, पर टूर्नामेंट आप सिर्फ कलेक्टिव से जीतते हैं, तो आप सिर्फ एक का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे जो अक्षर ने बैटिंग करी आज रन खाए हैं, आज हमने आशा नहीं की थी ऐसे 100 रन पड़ गए दोनों स्पिनर्स को, तो जडेजा के हम कह रहे थे, पर उसके बावजूद बाकी लोगों ने कैचअप किया। तो ये होता है कि जब एक किसी खिलाड़ी का दिन खराब होता है तो दूसरी टीम क्या करती है, और क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल नहीं है। तो हम कई बार इंडिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टार को बहुत ज़्यादा कई बार इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बट दिस इज अ मोमेंट फॉर टीम। बिल्कुल, और विराट कोहली कई बार से चल नहीं रहे थे, तो उनके लिए लोगों में थोड़ा एक गुस्सा भी दिखाई दे रहा था कि आखिर टीम इंडिया में विराट कोहली क्यों नहीं चल रहे हैं। वो उनको पकड़ा है, जिसने बोला था ड्रॉप करो, मेरे पास अभी उसको हमने पकड़ा हुआ है। दिल्ली में खड़ा था इंडिया गेट में, क्लास लगाई है अभी। तो लेकिन आज के मैच के लिए अगर कहें तो विराट कोहली ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने बता दिया कि जब भी वो कुछ बेहतर डिसीजन या ठान ले, वो करके दिखा देते। मैंने कहा था मैन ऑफ द मैच बनेंगे, बन गए। तो बिकॉज कॉमन द आवर कॉमन द मैन, जब जरूरत पड़ती है तो बड़ा खिलाड़ी आता है। और मुझे लगता है कि ये जो बड़े दिन से रन इकट्ठे कर रहे थे, फाइनल के लिए उन्होंने जोड़े हुए थे, तो कर दिया आज। पर इनके रन भी कम पड़ जाते अगर हमारे बॉलर्स साथ ना देते। तो आई थिंक इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट। आप किसी एक फैसेट को या एक खिलाड़ी को आप पूरा नहीं दे सकते श्रेय। बिल्कुल, और कपिल पाजी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी, देखिए, जैसे हम लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि जीत तो बहुत ही शानदार रही, लेकिन जिस नोट पर विराट कोहली ने ये संन्यास का ऐलान किया, आपके हिसाब से भी या जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके हिसाब से भी ये बेहतर डिसीजन है, लेकिन लोग अभी भी उन्हें चाहते हैं कि वो और ज्यादा खेले। अभी भी उनके संन्यास वाले डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश ग्राउंड पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी भी जो सचिन तेंदुलकर के फैन है, वो आज भी चाहते हैं वो खेले, वीरेंद्र सहवाग या युवराज के। हम चाहते हैं कपिल पाजी खेलें दोबारा। वो तो नहीं हो सकता, पर जो जिसके फैन होते हैं वो हमेशा बुरा मानते हैं कि हमारा हीरो क्यों रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन एक वक्त होता है, अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नई जनरेशन कहाँ से आएगी। और जो इतनी सेवा करके गया है देश की, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। एक समय आता है जब प्लेयर खुद कहता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि मेरा समय आ गया। हम नहीं चाहते हमारे हीरो सारी उम्र खेले, लेकिन अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो हम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि आपने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया और शायद जिंदगी आपको इससे भी ज्यादा खुशियां लेके आए। बिल्कुल, और अतुल जी, जिस तरीके से, क्योंकि कपिल पाजी भी देखिए कह रहे हैं कि अगर आप संन्यास नहीं लेंगे या गुड बाय नहीं कहेंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन को कैसे मौका मिलेगा। तो उभरता हुआ खिलाड़ी विराट कोहली के तरीके से अब आपको कौन दिखाई देता है टीम में? ये भी मैंने कहा था शो में
आकाश मैंने गवाह नहीं मैं आपने बिल्कुल कहा नहीं, पर मुझे लगता है कि अभी इतना दुख बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि विराट अभी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वनडे खेलेंगे, तो सिर्फ T20 से इंडिया के लिए जा रहे हैं, पर हमें नजर आएंगे और जिस तरह की फिटनेस है उनकी, तो मुझे लगता है कि वील कीप ऑन सीइंग हिम फॉर फ्यू इयर्स नाउ, बिकॉज अब ये जितनी उम्र के हैं पर ये लगते हैं बिल्कुल जवान है, तो मुझे लगता है कि ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक बार छोड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जब तक जो वो रहता है ना कि ग्राउंड पे जाने का, अभी थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ विजुअल्स, बट ये चिंता ना करें, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि विराट कोहली फोन पर बात कर रहे हैं, और ये बहुत फेमस तस्वीर है, हर मैच में इस तरीके की तस्वीर, जो उनका केयरिंग नेचर है अपनी फैमिली के लिए, वो भी दिखाई देता है आकाश जी। एब्सोल्युटली इनके साथ रहते हैं ऑफ कोर्स, और सी फैमिली के साथ, और ये हो सकता है कि ये डिसीजन इसके लिए भी हो कि वो अपने परिवार को समय दे सके। देखिए T20 क्रिकेट तो उतना वैसे भी समय दे ही रहे थे, लेट्स बी फेयर, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस T20 वर्ल्ड कप तक सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है कि फैमिली को समय देने के लिए एक्चुअली छोड़ा है, क्योंकि खेलते तो रहेंगे, जैसे अभी अतुल भाई ने कहा, टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, अभी IPL भी 2 महीने खेलेंगे, तो वो एक अलग बात है, पर एक समय होता है जब आपको कहना होता है ना कि भाई अब मेरा जाने का समय हो चुका है, बड़ा अपॉर्चुन मूवमेंट पे किया है कि आप जीत के साथ जा रहे हैं, इससे बेहतर क्या। बिल्कुल यार, बिल्कुल। लेकिन देखिए जो सवाल और जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कपिल पाजी से, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से वो दर्शकों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझाएं कि क्योंकि दर्शक अभी भी जो उनके फैंस हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि उनको संन्यास लेना चाहिए था, लेकिन कपिल पाजी, क्या ये बेहतर समय विराट कोहली के लिए जब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया? देखिए, प्लेयर खुद जानता है, और अगर हम चाहते हैं कि अगला कोई विराट कोहली आए तो इनको जाना होगा, सचिन को एक दिन जाना होगा, सब प्लेयरों को एक ना एक दिन जाना होगा, और इतनी देर तक देश की सेवा की है, और अब हमें ये होगा कि अगला विराट कोहली कौन होगा, जो आपने प्रश्न पूछा है, अगला विराट कोहली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनेगा, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है, हमें उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो भी हम रिस्पेक्ट करते कि जब उनको लगता है सही टाइम, या सेलेक्टर्स को लगता है कि अब इनका टाइम आ गया है, तो हम सोच रहे थे शायद रोहित शर्मा भी संन्यास ले लेगा, उन्होंने अभी तक नहीं लिया, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्रिकेट प्रेमी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हीरो सारी उम्र खेलते रहे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, एक ना एक दिन आपके अंदर से आवाज आती है कि अब बहुत हो गया T20 का, जैसे अतुल ने कहा शायद वनडे और टेस्ट मैच देखेंगे, कब तक देखेंगे ये नहीं मालूम, सबसे ज्यादा जब तक आप परफॉर्म करते रहोगे आपको देखते रहेंगे, उससे ज्यादा है कि छोड़ना सबसे मुश्किल है, जिस चीज से आपको मोहब्बत है, प्यार है, उसको छोड़ना एक बहुत ही कठिन है, और जब ये एक प्लेयर ये डिसीजन लेता है तो उसका रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, और शायद विराट कोहली भी आज के दिन के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि वो बेहतर फॉर्म में दिखें अपने फैंस को, और फिर एक बेहतरीन डिसीजन भी अपने दर्शकों के सामने, अपने फैंस के सामने रखें, क्योंकि अतुल जी लगातार हम इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, और जैसा कि कपिल पाजी भी कह रहे हैं कि सम्मान करना चाहिए अगर कोई क्रिकेटर अगर इस तरीके का डिसीजन लेता है, लेकिन अब ये एक नया फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है कि बहुत कम एज में अलग अलग टूर्नामेंट या फिर T20 हो या अलग अलग मैचेस में अब जो क्रिकेटर हैं वो संन्यास की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो जल्दबाजी कहें या फिर सही समय पर सही डिसीजन लेना कहें, ये ट्रिक अब दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इस समय इंडियन टीम जीती है, उसमें ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो टीम जीती है, विराट कोहली ने करा है, अभी आगे खेलेंगे वो, समझदारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद, इस पीक के बाद और बेटर क्या करेंगे, इसके बाद तो डाउन हिल है ना, अब जब भी करेंगे तो लोग उन्हें एनालाइज करेंगे, और मुझे लगता है कि जब बड़ा खिलाड़ी रिटायर होता है ना, तो अब जब आप नहीं रिटायर हो रहे और आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो यादें आप अपनी ग्रेटनेस को भुलाने के लिए कर रहे हैं, तो आप हमें याद रखेंगे स्ट्रगल करते हुए, तो अब जब पीक पे छोड़ रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू हिम। और देखिए तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, और रिया के पास से एक बार फिर से चलते हैं, ग्रेटर नोएडा। रिया, बात कीजिए लोगों से, तस्वीरें दिखाइए जश्न की। कहाँ गया? जी, ये जो मैच हुआ है इसके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, आप देखिए लोग बेहद खुश नजर आएंगे, और इंडिया इंडिया के जो नारे हैं वो जरूर पहुंच रहे होंगे, क्रिकेट टीम तक भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे। बहुत अच्छा खेला बुमराह ने, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अनएक्सपेक्टेड मैच जीता है। अनएक्सपेक्टेड मैच
है और मैच केवल जो बनाया है वो विराट कोहली की इनिंग ने बनाया है। बैटिंग में क्या लाजवाब प्लेयर था, क्या बैटिंग करी उन्होंने फाइनल में, और बॉलिंग में बुमराह ने जो बॉलिंग करी है लाजवाब बॉलिंग। सूर्य कुमार के कैच, देखिए जो खुशी है हर एक खिलाड़ी को यहाँ पर श्रेय दिया जा रहा है, चाहे वो बुमराह की जो फिर चाहे वो विराट कोहली। रिया, आपके पीछे एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है। देखिए इतने छोटे बच्चे को भी लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। जरा बात कीजिए किस तरीके की तैयारी आज के दिन के लिए लोगों ने वहां पर की थी? जी आज के दिन की तैयारी क्या थी? किसने मैच पूरा देखा? पूरा आज हमने पूरा मैच देखा। इवन किसको श्रेय देंगे? किस खिलाड़ी ने सबसे बढ़िया? सूर्य कुमार का कैच, सूर्य कुमार जो उसने पकड़ा था ना कैच, बहुत औसम। सूर्य का जो कुछ कहना चाहिए सूर्य के जो देखिए जो मैच रहा है हर एक खिलाड़ी को श्रेय दिया गया। और देखिए लोगों ने सुबह से तैयारी की थी, अभी भी आपको आतिशबाजी होती नजर आएगी। बिल्कुल, और आवाजें भी आ रही हैं, आतिशबाजी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। रिया, लौटते हैं आपके पास, दिव्यांकर के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगी। दिव्यांकर, इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाइए, एक बार फिर से लोगों से बात कीजिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां की दिख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इंडिया के जीतने के बाद आतिशबाजी हो रही है, लोग इंडिया के जयकारे लगा रहे हैं और साफ तौर से जो फैंस हैं इंडिया के वो काफी ज्यादा उत्साहित है। इनसे बात कर लेते हैं और क्या कहना है जी, क्या कहना है आपका? भैया देखो, हम तो मतलब शुरू से मैच देख रहे थे और बहुत शौकीन है मैच के। हम 17वें ओवर में सोच चुके थे कि इंडिया हार गई, पर मैं मैसेज देना चाहूंगा एक पूरी कंट्री को कि हम लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं। जब अक्षर पटेल पिटा था 16 या 17 ओवर में, हमें लगा इंडिया मैच हार गई, पर वी शुड नेवर लूज होप। और ये हमारी जिंदगी का भी उसूल है कि हमें कभी भी ना होप छोड़नी नहीं चाहिए। और अगले ओवर में ऐसा मैच बनाया कि आज हम सारे देशवासी यहाँ खड़े हैं, तो कभी भी ना क्रिटिसाइज मत करो किसी भी प्लेयर को। क्रिकेट में होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्या कहना है आपका? सर देखो, मैं आपको बहुत सच बात बताता हूँ। 19 नवंबर को दिल टूटा था, और ये दिल कैसे टूटा था मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक बॉयफ्रेंड के मिजाज से। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई 19 नवंबर को, लड़के की तलाश थी अच्छी सुशील लड़की की, आज वो हमें मिल गई, और अब जो खुशी। कृष्णा, एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिए, चाहे वो संन्यास की बात हो विराट कोहली की या फिर विराट कोहली के प्रदर्शन की, टीम इंडिया की चैंपियन बनने की, लोगों से बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल रमाना, एक वक्त था जब लोग, मैं इस वक्त होटल में मौजूद हूँ, और एक वक्त था जब लोगों ने खाना छोड़ दिया था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैच जो है हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने वापसी की, उसके बाद जीत का जश्न इस वक्त जो है पूरा मनाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, विराट कोहली ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है, T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? संन्यास तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे भी इस तरह अगर बॉडी मेंटेन करते हैं तो आगे भी वर्ल्ड कप के लिए वो खेलेंगे, और जरूर खेलेंगे, और उसके साथ रोहित भी खेलेंगे। पूरी इंडिया जो टीम है वही खेलेगी पूरी। भाई साहब आप बताइए कि किस तरीके का मैच आपको लगा? लास्ट टू लास्ट तक लग रहा था कि मैच जो है हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन कमबैक किया हमने। कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन इंडिया है, इंडिया जीतेगा, मतलब जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया इंडिया इंडिया। रोहित शर्मा भले ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वर्ल्ड कप में, लेकिन थ्रू आउट द फाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता है, रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता है, क्या कहेंगे? रोहित शर्मा जो खेला है वो पूरा वर्ल्ड कप में उसने प्रॉपर जो है ना वो रन किए हुए हैं, भले फाइनल में नहीं किए है, फाइनल में जो किया है विराट कोहली ने किया है, उसको चांस मिला है। उसने जो विराट कोहली की बात आप कर रहे हैं, विराट कोहली ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है। एज अ फैन आप क्या सोचते हैं? क्यों करेगा, वो बात की बात है। अभी खेला है ना, अभी का देखो ना, बात का बात है, वो अभी खेल रहा है ना, वो संन्यास नहीं, आप ये चाहते हैं, उन्होंने संन्यास का ऐलान किया, आप ये चाहते हैं कि T20 वो लगातार खेलते रहे? खेलना चाहिए, वो 100 साल का खेलना चाहिए, वो हमेशा खेलना चाहिए, क्योंकि वो खेल रहा है, चल रहा है वो।
वो मार्ग में चल रहे हैं, इसके लिए वो खेलना चाहिए। साहब आप बताइए कि विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। विराट कोहली शुड प्ले, ही शुड प्ले, ही शुड प्ले, ही शुड प्ले। तो देखिए रोमाना, यहाँ पर जो मुंबई खर्च है वो इस बात को मानने को ही तैयार है कि विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया है। उनका कहना है कि विराट कोहली जो है उनको लगातार T20 खेलते रहना चाहिए और भारत को आगे भी इसी तरीके से बिल्कुल कृष्णा, और देखिए ये जीत है और लोगों का प्यार है जो वो नहीं चाहते कि T20 से भी संन्यास विराट कोहली कहें, वो तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं। और देखिए आकाश जी, लगातार क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छे नोट पर गुड बाय कहा, लेकिन फैंस अभी भी नहीं चाहते कि T20 से भी विराट कोहली बाय कर दे। अरे ये प्यार है, ये प्यार तो रहने वाला है, मतलब अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं। लेकिन सी क्या है, इस समय सेलिब्रेशन है। अब वो जो पटाखे जला रहे हैं ना, वो पटाखे जला रहे हैं क्यों? क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने बोली, जब 17वें ओवर में हमने सोचा कि हम नहीं जीत सकते, और क्या होता है कि अगर पूरे देश की साइकी बदलनी हो, कौन सी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक बार फिर विश्वास जताते हैं कि हम कर सकते हैं। ये वो वाला मैच था जिसमें अगर आप कभी भी यू आर फीलिंग डाउन एज ए नेशन ऑल्सो से कि यार हम कहीं से भी निकल जाएंगे, यार हमारा देश है, हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे लड़कों ने ये काम करके दिखाया है, विश्व पटल पे करके दिखाया है, जहां से जीत की उम्मीद एक्चुअली अभी मैं चेक कर रहा था 3% थी। इंडिया के जीत का चांस 3% था। अगर वहां से जीत गए तो फिर तो पूरा आकाश आपका, पूरा नाप दीजिए। तो ये उस तरीके की जीत है। तो सेलिब्रेशन आज जो है ये एक्चुअली रोहित शर्मा का भी है, हो सकता है उनका भी लास्ट वर्ल्ड कप को क्या मालूम है। रखती है जश्न की तस्वीरें, बहुत मायने रखती है। अलग अलग जगहों से जो जश्न की तस्वीरें आ रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रिया के पास चलेंगे। रिया, लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज जो ये तस्वीरें हैं, लोगों का रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाजी रही हो, फिर चाहे वो गेंदबाजी रही हो, सभी के प्रदर्शन से फैंस जो है वो खुश है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो मैच चेंजिंग मोमेंट था वो था स्काई का कैच। अगर वो कैच नहीं होता, मैं भी वो डेविड मिलर वो रन बना देता। मैच चेंजिंग मोमेंट्स जो थे वो बहुत सारे थे। तो देखिए, जिन लोगों ने मैच देखा है पूरा, उनसे जानने की ये जो बच्चे पहुंचे हैं, जरा इनसे बात कीजिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सपना देख रहे होंगे क्रिकेटर बनने का, विराट कोहली बनने का। इनसे भी बातचीत कीजिए। जैनसन की विकेट हो, सबकी विकेट जो है बहुत खतरनाक ली उसने। कहा जा सकता है एक बहुत जिम्मेदार गेंदबाजी जो है वो भारतीय मैच का टर्निंग पॉइंट एक्चुअली देखा जाए तो बुमराह का 16th ओवर था, विच वॉज वेरी क्रूशियल। 16th एंड 18th ओवर, उसमें उसने 1-2 विकेट भी निकाल दी और प्रेशर बना के रखा, जिसके वजह से जिसका फायदा 17वें 19वें ओवर मिला हमें, और लास्ट में बस रन बचे। मैच पूरा इस तरह से रहा, हर मोमेंट पर ये कशमकश था कि बल्लेबाजी को भी नहीं भूलना चाहिए। अक्षर पटेल ने जो पारी खेली 47 रन की, उसको नहीं ठुकराना चाहिए। उस पारी ने मोमेंटम दिया और अक्षर पटेल से सब खुश हैं। बल्लेबाजी अच्छी की है, गेंदबाजी की है। एक सेकंड, एक ओवर था अक्षर पटेल का जहां लगा था कि हम गए, उसके बाद जो हार्दिक का ओवर हुआ है, दैट वाज द विनिंग मोमेंट। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट विकेट। तो टीवी से सब लोग ग्लूड रहे, बिल्कुल टीवी जो है बिल्कुल। और रिया देखिए, एक हम सबकी बात करते हैं, खिलाड़ी की जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बहुत ही बारीकी से नोटिस किया गया है कि खिलाड़ी को। अब वहां पर जो बच्चे खड़े हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि ये जो बच्चे हैं क्या बनना चाहते हैं, किस क्रिकेटर की तरह बनना चाहते हैं, इनसे भी बातचीत कीजिए। पूरी जो टीम है वही लेजेंड है, और आज विराट कोहली ने भी अपने जो संन्यास का ऐलान किया है उस पर भी जानेंगे क्या कहना। जो सूर्य कुमार का कैच था वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, नहीं तो रन बन जाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सूर्य कुमार का एक कैच था, मैच जिताया। सूर्य ने अगर वो कैच नहीं दिया लास्ट में, जो हार की और विराट की ऐसे अच्छी विदाई कहीं नहीं हो सकती, द्रविड़ जी की। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टर्निंग पॉइंट रहा? टर्निंग पॉइंट ये था कि पिछले बार का गुस्सा जीवित था, और उस गुस्से का बदला लेना था, और हमने वो बदला लिया। तो देखिए, एक मायूसी थी वो लगातार बरकरार थी, और उस मायूसी से आज क्रिकेट फैन जरूर बाहर आए। और देखिए, जो खुशी है वो देखते ही बनती है। रात का समय है, लेकिन सभी क्रिकेट प्रेमी आपको लगातार बाहर जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो खुशी को बयां कर रही है, और ये जो मैच रहा बेहद रोचक मैच रहा, और हर वक्त जो दर्शक थे वो ग्लूड रहे। देखिए, ये जो जश्न है ये गवाही दे रहा है कि क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले से कितने खुश थे। कैमरा पर्सन
देखिए वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिया मेरी सहयोगी लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं, किस तरीके से जश्न की तस्वीरें हैं और लोगों ने जितनी तैयारी की थी आज के मैच के लिए, क्योंकि हर एक फैंस को ये विश्वास था, हर एक फैंस को ये विश्वास रहा कि आज जीत हमारे नाम है। और इसी वजह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये पहले से तैयारी की हुई तस्वीरें हैं अतुल जी, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके की तैयारी और जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, ये एट अ मोमेंट तो नहीं हो सकता। देखिए ऐसा बहुत करीब पहुंच गए थे हम, अहमदाबाद में हार गए थे, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि क्रिकेट है, लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि अगर हम अच्छा खेल रहे हैं तो एक दिन अगर खराब हो जाए तो ऐसा होता है, पर आज भी ऐसा हुआ। अब ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है कि हमने हार के मैच जीता है, अगर एक साइड जीत जाते तो शायद वो होता कि चलो हमने जीतना ही था, पर मुझे लगता है कि मैं तारीफ करूंगा साउथ अफ्रीका की कि मैच फंसाया और हमें थोड़ा सा ज्यादा थ्रिल दिया। तो आई थिंक दिस विन इज मोर स्वीटर, अगर हम आसानी से जीत जाते हैं उससे बेहतर है ये। बिल्कुल, और लास्ट मोमेंट पर वही 2-3 ओवर जो लास्ट का था आकाश जी, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि गेम को ऐसा बना दिया कि हर एक इंसान हाथ जोड़कर बैठा हुआ था कि भारत के लिए जीत की दुआ मांग रहा था। ये एक्चुअली खेल का ये सुंदरता है कि जो दुआ हमने अहमदाबाद में मांगी थी पर कबूल नहीं हुई, आज कबूल हुई, आज कबूल हुई है। चीजें बदलती हैं। देखिए साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अरे क्या खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, सारा टूर्नामेंट अच्छा खेलते आए हैं और लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं और अतुल भाई भी हम सबको लग रहा था बड़े आराम से जीतेंगे। और ये कह रहे थे कि गलत किया कि ये फाइनल सैटरडे को कराया, क्योंकि संडे को होता तो बेहतर था, पर ये बेटर है क्योंकि सैटरडे को जीते हैं, संडे पूरे छुट्टी बनाएंगे। नहीं तो मंडे दफ्तर को दिया, मंडे को जाता हरिकेन आ रहा है, मंडे को हरिकेन आ रहा है, वहां नहीं, इंडिया में मंडे दफ्तर सारे बंद रहते, तो अच्छा हुआ शनिवार को मैच हुआ। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे, तो इंडिया गेट की एक बार फिर से तस्वीर देख लेते हैं। दिव्यांकर तस्वीरें दिखाइए, जश्न को किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आतिशबाजी की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं। लोगों से बातचीत कीजिए विराट के संन्यास को लेकर, आज कौन सा प्लेयर कितने फॉर्म में रहा, उसको वो कैसे नोटिस उन्होंने किया, किस तरीके से उन्होंने इस पूरी जीत का श्रेय दिया, ये सब कुछ वहां से दिखाइए और बताइए। तो देखिए ये इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज आतिशबाजी और लोगों की जो आवाज़ है, जिस तरीके से वो जीत के जश्न में डूबे हुए हैं और एक्साइटेड जैसे हैं, वो हमारे रिपोर्टर के लिए इस वक्त बाधा है क्योंकि आवाज़ वहाँ तक ग्राउंड पर नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन जो ये तस्वीर आप देखिए, आतिशबाजी की तस्वीर, वो सब कुछ दिखा रहे हैं। और दो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी इस वक्त, अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कपिल पाजी ने बहुत समय अपना दिया, बहुत शुक्रिया कपिल पाजी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अतुल जी, क्योंकि लगातार ये जो जश्न की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये लगातार हम कह भी रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कम बैक किया टीम इंडिया ने, लेकिन बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जब ऐसे मैचेस होते हैं और टीम इंडिया जिताऊ मैचेस में हार गई है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ही आलोचना करने लगते हैं। हम फैंस को, भारतीय फैंस को शायद ये आदत में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आगे आए और उन्होंने एक एक प्लेयर की तारीफ की, ये बहुत ज़रूरी है, हौसला अफजाई अपने क्रिकेटर्स के लिए, अपनी टीम के लिए। देखिए वर्ल्ड कप जीते हैं तो तारीफ होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि कई बार हिंदुस्तानी है ना, जब दुख होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, जब खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जीत जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम जीत जाएगी, पर उनको ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट में या किसी स्पोर्ट्स में गारंटी नहीं है, तभी क्योंकि कोई भी जीत सकता है। पर हमें लगता है कि ये बिल्डअप हो रहा है और इसमें मीडिया का और मुझे लगता है कि सभी का है, क्योंकि ऐसा एक नैरेटिव बन जाता है, ऐसे एक लगता है कि हम तो जा रहे हैं, हमारे प्लेयर बड़े बड़े हैं, और खासकर आईपीएल के बाद, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको लगता है अब जो बड़ी फॉर्म में वर्ल्ड कप तो लेके आ जाएंगे, पर बाकी जो देश हैं वो भी खेलने आए हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए मैं मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने आज थोड़ा सा जो टेंशन दी है, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि समझ आ गया कि कोई चीज़ आसान नहीं है, आप बेस्ट चीज़, आप अपने बेस्ट टीम बना लें, पर क्रिकेट में और खासकर T20 में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और खेल में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन क्योंकि देखिए अभी जिस प्रेशर की हम बात कर रहे थे या कह रहे थे कि हम फैंस जब दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मैच खेला भी है अतुल जी, तो वो जो प्रेशर है इस समय में, ऐसे मैचेस में जब आर या पार की बात हो, तो उस वक्त एक खिलाड़ी के ऊपर कैसा प्रेशर रहता है और वो क्या सोचता है, कैसे ओवरकम करता है, कैसे उससे वो पार पाकर वो जीत हासिल कर। देखिए वो प्रेशर मैंने झेला नहीं, क्योंकि जितने मैच में खेला उससे ज्यादा मैंने पानी पिलाया, तो पानी पिलाने का प्रेशर नहीं रहता। आकाश बताएंगे। नहीं, देखिए प्रेशर तो होता है, प्रेशर इसमें कोई डाउट नहीं है कि 12th पर तो कभी प्रेशर नहीं हुआ। लेकिन आप टीम का हिस्सा है ना जब, और इनफैक्ट ये थोड़ा सा हम्बल हो रहे हैं भैया, पर सच ये है कि अगर आप उस टीम का हिस्सा, उस इमोशन को आप जीते हैं। अगर आप रोहित शर्मा को देखेंगे ना, तो आंखों में आंसू 19 नवंबर को थे, आज
भी आंखों में आंसू थे। ऑफ कोर्स उसका कारण बदल गया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, लेकिन आंसू हैं क्योंकि आप ना वो हर बार जब आप नहीं जीत पाते हैं हम सबका दिल में चोट लगती है, लेकिन हम फिर वी गो बैक टू आवर लाइफ्स और फिर अपना अपना काम करना शुरू करते हैं। पर ये तो रोज जीते हैं उसको, और उन्हें ये भी पता होता है कि यार ये वाला मौका शायद दोबारा आए ही ना। तो वो अगर आप जीत अर्जित करते हैं इवेंचुअली जाकर तो फिर यहां लगता है कि दिस इज इट। इस वजह से मैंने क्रिकेट खेली थी और आज मेरा वो जो सपना है वो पूरा हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आप कितने बना लीजिए। जब सचिन तेंदुलकर ने जब वो ट्रॉफी उठाई, वो वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप विनर, तब जो था ना वो जो हुआ, वो 200 टेस्ट मैच भी आपको नहीं देता है जब तक आप वो वर्ल्ड कप नहीं जीतते। देखिए विकिपीडिया पे जाए ना तो आप वर्ल्ड कप विनर, तो अब रोहित शर्मा के पास ये है वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। अगर ये ना रहता सब कुछ करते, पर ये जो है ना एंड में चेरी ऑन द टॉप, वो टीस रह जाती है, नहीं तो टीस रह जाती है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आ रही हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं कि क्या एक खिलाड़ी सोचता है भावनात्मक रूप से उस वक्त, क्या कुछ उसके दिल और दिमाग में चलता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। ग्राउंड से जो हमारे रिपोर्टर हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया गेट से एक बार फिर से दिव्यांकर तस्वीरें दिखाइए, फैन से बातचीत कीजिए। आज के लिए क्या तैयारी, क्या वो सोच रहे थे, क्योंकि अब तो हम जीत चुके हैं, लेकिन उससे पहले सब कुछ क्या चल रहा था उनके मन में। ये देखिए, खेल मंत्री विश्वास सारंग की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इन्होंने काफ़ी तैयारी आज की थी और ये जो तस्वीर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल मंत्री हैं और अपने खिलाड़ियों का हौसला किस तरीके से बढ़ा रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। सुबह से ही बड़ी स्क्रीन पर वो तैयारी, बड़ी स्क्रीन लगाने के बाद उन्होंने तैयारी पूरी की थी कि कैसे अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ वो मैच को देखेंगे।